हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं आपको फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। अभी तक अपन फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, क्लियर है। अब अगर आगे देखूँ तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें फैराडे लॉ लेंज लॉ से रिलेटेड। अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें ये ऐसा होगा कि मैं इस फैराडे लॉ तो आपको बताता है इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, देन इंड्यूस करंट निकाल सकते हो, और लेंज लॉ आपको क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, अब दोनों का यूज करते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इन द सेंस मींस जिसमें डायरेक्शन भी देखना होगा अपने को और मैग्नीट्यूड भी देखना होगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और डॉट नेचर का है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू ऐसा मान लेता हूं मैं अल्फा टी डॉट, ये ऐसा यूनिट में है सब कुछ। अल्फा कोई कांस्टेंट है और टी टाइम है, मीन्स टाइम के साथ में ये वेरी कर रहा है। डॉट नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे क्या है अंदर बच्चों कि जैसे मान लो ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी है। ये टाइम के साथ वेरिएबल है बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब ये डॉट नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है और मैं यहाँ पे अंदर में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मान लो बच्चों एक लूप है, बट वो लूप इस टाइप से है बच्चों, ये लूप ये इस टाइप का लूप है, ठीक है, ये इस टाइप का लूप है, स्क्वायर लूप है, और यहाँ ये इस टाइप से बनाया है, ये और ये ऐसा। देखा जाए तो एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है और एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, दो स्क्वायर लूप आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर लूप है इसका साइड मान लो आप, इसका साइड है 5 मीटर, और ये वाला जो स्क्वायर लूप है इसका साइड है 1 मीटर। ठीक है, दो स्क्वायर लूप दिख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्क्वायर लूप का साइड 5 मीटर दिया है और दूसरे वाले स्क्वायर लूप का साइड 1 मीटर दिया है, जो छोटा वाला है। मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा टी से। और अब आपको क्या बताना है बच्चों, साथ में मैंने ये भी दे दिया आपको, ये जो लूप वाला वायर है, ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है कितना, ये जो वायर का रेजिस्टेंस है ना बच्चों, इसका रेजिस्टेंस आप मान लो 2 ओम पर मीटर। ये जो वायर है ना पूरा का पूरा वायर, 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 2 ओम। ठीक है, अब साथ में आपको क्या पता करना है, फाइंड इंड्यूस करंट इन लूप। ये जो लूप है ना, इस लूप में इंड्यूस करंट किस टाइप से प्रोड्यूस होगी ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे डील करना होता है, देखो बच्चों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, अब देखो यहाँ अगर एक अकेला लूप होता, ये वाला स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर कंप्लीट क्लोज लूप होता, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अपन पिछले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में भी किया था अपन ने, बट यहाँ क्या है ना, इसको इसे घुमा के कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है ये अपन समझते हैं बच्चों। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में क्लिक कर गया हो, तो जिनके दिमाग में क्लिक कर गया वो क्या करेंगे बच्चों, वो तो अपना आंसर निकालना शुरू करो, वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम ले सकते हो बच्चों, और 5 मिनट में इस क्वेश्चन को आपको आंसर करके देखना है जरा कि आपका आंसर जो भी आप लोगों ने सोल्व किया है क्या वह सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो सोल्व करना शुरू करेंगे। चलो मैं सोल्व करना शुरू करता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों अपन क्या मान लेंगे कि एक लूप तो ये रहा, एक स्क्वायर लूप तो ये रहा, एक स्क्वायर लूप और दूसरा साथ में दूसरा स्क्वायर लूप, 2 लूप मान लो आप। एक तो ये लूप आ गया ऐसा और आपने दूसरा लूप ये ऐसा मान लिया। ठीक है, इस ऐसा मान लो इस क्वेश्चन में एक लूप तो ये आ गया और एक लूप ये आ गया, इसका करंट निकालें और इसका इंड्यूस ईएमएफ, इसका इंड्यूस ईएमएफ और इसका इंड्यूस ईएमएफ, दोनों इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों का रिजल्टेंट ऐड करके अपन आंसर निकाल लेंगे। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आता है बच्चों वो क्या होता है, माइनस इंड्यूस ईएमएफ यहाँ लिखता हूँ, ये क्या लिखते हैं अपन, माइनस d∅dt। अगर मैं बड़े वाले लूप के लिए बोलूँ, फॉर बिगर लूप, जो ये बड़ा वाला लूप है, इसके लिए अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ निकालना चाहूँ बच्चों तो उसको अपन नाम दे देते हैं मान लो E1।
तो क्या आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की जगह क्या लिख लूँ बी ए कोस जीरो, ठीक है, बी ए कोस जीरो। अब यहाँ E1 का वैल्यू जो है ये E1 आ गया बच्चों, तो क्या आ जाएगा E1 का वैल्यू माइनस डी अपॉन डी टी। अब पहले तो सबसे पहले B का वैल्यू क्या रख लेना बच्चों अल्फा टी, बड़ा वाले लूप का एरिया कितना हो गया 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू कोस जीरो का वैल्यू 1 हो गया क्या। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ गया देखो अल्फा कांस्टेंट बार 25 बार और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 25 अल्फा इंड्यूस EMF, ठीक है। ऐसे सेम पैटर्न पे बच्चों अगर मैं छोटे वाले लूप के लिए लिखूंगा फॉर स्मॉलर लूप, ये जो स्मॉलर वाला लूप है उसके लिए भी लिख लें, तो उसका इंड्यूस EMF मैंने मान लिया E2, तो क्या आ जाएगा माइनस डी ऑन डी टी अल्फा टी के साथ में क्या आ जाएगा बच्चों उसमें 1 स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर आ गया माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये देखना है ये जो दोनों लूप है, ये वाला लूप बड़ा वाला, ये वाला लूप और ये वाला लूप, दोनों क्या कर रहे होंगे बच्चों, ये जो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाया अपन ने, इस डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रहे होंगे अपोजिशन। यहाँ ये मान लेना अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, ध्यान रखना अल्फा क्या है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा को अपन ने क्या मान लिया पॉजिटिव कांस्टेंट, क्लियर। अल्फा अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है बच्चों, अब अपने को क्या देखना है कि ये जो इंड्यूस EMF आ रहा है बच्चों, ये जो इंड्यूस EMF E1 E2 आया है उसका डायरेक्शन कैसा है, तो देखते हैं जरा बच्चों। ये वाला जो लूप है बड़ा वाला लूप, अब हो क्या रहा है ये डॉट वाला फ्लक्स बढ़ रहा है क्या, तो बड़ा वाला लूप चाहेगा डॉट ना बढ़े, और डॉट ना बढ़े तो इसकी करंट कैसी आएगी अंदर वाला फ्लक्स जनरेट करे, तो अंदर वाला फ्लक्स जनरेट करके ये E1 आ गया क्या, ऐसे E1 ये इस टाइप का आ गया, अंदर वाला फ्लक्स जनरेट कर रहा है, देखो ये अंदर वाला। ऐसे ये वाला लूप भी क्या करेगा बच्चों E2, ये भी अंदर वाला फ्लक्स जनरेट करेगा, ये जो छोटा लूप है E2। अब हो क्या रहा है एक्चुअलिटी में, देखो अगर इसके कारण जो करंट आती है, इस E1 के कारण जो करंट आएगी वो E1 के कारण तो करंट ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, E1 के कारण तो करंट इस टाइप से आनी चाहिए। अब E2 के जो छोटा वाला लूप है, छोटे वाले लूप की भी मैं करंट बताता हूं आपको कि छोटे वाले लूप की करंट कैसे आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल दोनों लूप अलग अलग होते ना, इंडिविजुअल अगर दोनों लूप अलग अलग होते बच्चों, तो ये वाला लूप ऐसा जो मैंने बनाया इसकी करंट ऐसा आनी चाहिए, ये E2। बट होगा क्या बच्चों एक्चुअलिटी में, ये दोनों लूप तो कनेक्टेड है ना, ये ऐसे है ना अपने पास में दोनों लूप, ये दोनों लूप जो है ये इस टाइप से ही है। मतलब अगर देखा जाए तो ये वाली जो करंट है, ये करंट जो मैंने बनाई है, ये करंट ऐसे आ रही थी और ये वाली करंट ऐसे जा रही है। अब अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे अगर ये वाली जो बैटरी है ये ऐसी है क्या, और ये जो छोटी वाली बैटरी है वो ऐसी है क्या। अब अगर देखा जाए ये जो E1 E2 है, दोनों में से कौन सी वाली बैटरी बड़ी होनी चाहिए, E2 वाली बैटरी बड़ी है या E1 वाली बैटरी बड़ी है, ठीक है। ये E1 वाली बैटरी कारण तो करंट ऐसा आ रहा है, E2 के कारण करंट, अब दोनों तो मिक्स है ना एक साथ, तो कौन डोमिनेटिंग होगा इन दोनों में से, ये वाला जो डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो करंट क्या लिखूंगा मैं E1 माइनस E2 अपॉन R। अब E1 माइनस E2 क्यों लिखा बच्चों, अगर आप पोलैरिटी देखोगे ना तो दोनों की पोलैरिटी एडिटिव नहीं है, अपोजिट वाली पोलैरिटी है। देखो कैसे है, क्योंकि दोनों की करंट अपोजिट आ रही है ना, इसकी करंट इधर, इसकी करंट इधर। आप पोलैरिटी से भी देख लो बच्चों, इसका जो प्लस माइनस है वो लगातार देखो, प्लस माइनस कैसे देखो, इसका प्लस माइनस। अब ये वाली बैटरी E1 का प्लस यहाँ से जाके वापस प्लस से कनेक्टेड है, मतलब दो बैटरी अगर ऐसे कनेक्टेड होती है ना, ये प्लस माइनस, ये मान लेते हैं E1 है, तो ये E2 ऐसे है माइनस प्लस, ये E2 है, क्योंकि दोनों के प्लस प्लस एक साथ है। आप ध्यान से देखो, ये प्लस और वो यहाँ पे प्लस, ये नीचे वाला माइनस और ये घूम के नीचे वाला माइनस, तो दोनों प्लस एक साथ है और दोनों माइनस एक साथ है, तो इस टाइप की बैटरी बन रही है ना, ठीक है। अगर मैं बना के बताऊं बच्चों आपको, तो ये अगर दोनों का प्लस एक साथ और दोनों का माइनस एक साथ, ये इस टाइप की बैटरी बन रही है, ठीक है। ये E1 और ये E2। अब ऐसी सिचुएशन कैसे बनाई मैंने, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ रहा है कि दोनों का प्लस एक साथ बनता है, ठीक है। अब तो करंट होगी, अब यहाँ रेजिस्टेंस तो होगा ही सही, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस मिला के अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना,
तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। हर एक मीटर का कितना है 2 ओम, तो टोटल कितना मीटर होगा, ये टोटल मीटर कैलकुलेट कर लो। 5 मीटर है ना, तो 5 5 5 5 5 5 5 स्क्वायर का 20 मीटर तो यहाँ हो गया 1 1 1 1 4 यहाँ हो गया, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया 24 मीटर हो गया क्या टोटल लेंथ ऑफ लूप। और उसका रेजिस्टेंस निकाल के अब आंसर निकाल लेंगे E1 E2। तो यहाँ पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ बच्चों, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है देखो, ठीक है, और आंसर निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने शायद लिख लिया हो। तो रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना आ जाएगा देखो, अगर मुझे चाहिए बच्चों क्या रेजिस्टेंस ऑफ लूप, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ लूप क्या आ जाएगा देखो, ये कैसे आ जाएगा, पहले लेंथ निकालू मैं, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ लूप, टोटल लेंथ जो लूप आ रहा है, टोटल लेंथ ऑफ लूप ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 × 4 सॉरी 4 है लिखते हो ना, 4 × 5 प्लस 4 × 1 तो कितना हो गया 24 आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 24 × 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 48 ओम, ठीक है। करंट कितनी आ जाएगी अब E1 - E2 अपॉन R लिख लेंगे। E1 का मैग्नीट्यूड, ये बच्चों ये माइनस तो अपोजिशन वाला होता है, मैग्नीट्यूड अगर इसका देखा जाए तो E1 वाला मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चों 25 अल्फा माइनस E2 कितना आ रहा है बच्चों अल्फा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस 48। तो आंसर कितना आ गया, आई जो करंट आ रही है बच्चों 48 - 1 कितना हो गया 24 अल्फा अपॉन 48, मतलब जो आंसर होगा वो α/2 एम्पियर होगा, ठीक है। अल्फा का जो भी वैल्यू आ जाए तो α/2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन देखी जाए तो बच्चों फाइनल जो डायरेक्शन डोमिनेटिंग है वो मैंने आपको बता दी, कौन सी वाली डायरेक्शन डोमिनेटिंग है, ये वाली। तो ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी, ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी, मतलब कौन सी बैटरी, एक बैटरी जो है E1 तो सोर्स का काम कर रही है और E2 लोड का काम कर रही है, छोटी बैटरी है तो लोड का काम कर रही है, ठीक है। अपोजिट है, दोनों अपोज कर रही है एक दूसरे का, तो E1 - E2 लिख लिया, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अपना आंसर मैच कराओ जरा, कि आपका जो आंसर है वो क्या करेक्ट है या नहीं है। अगर इनकरेक्ट है तो कहाँ गड़बड़ कर दिया चेक करो, और करेक्ट है तो बहुत अच्छा है। और जिसने कुछ भी नहीं किया है, बैठे हैं आराम से वीडियो देख रहे हैं, तो वो तो कॉपी पेस्ट कर ही डालो बच्चों, ठीक है। जिनने कुछ नहीं किया वो तो कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपना एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया वापस बता रहा हूँ, फैराडे लॉ भी लगाया और लेंज लॉ भी लगाया। फैराडे लॉ कैलकुलेशन के लिए और लेंज लॉ डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी शायद आप लोगों को समझ आ गई हो। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब अपन ये इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं, मींस नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख लेनी है, यहाँ तक की कहानी वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लो बच्चों, ठीक है। और अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो अभी तक की कहानी बड़ी आसान सी थी, इसमें अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ा, और चैप्टर आसान है ये, ठीक है ना। इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, मींस इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, आराम से सोल्व हो जाता है, और कॉन्सेप्ट भी इतना ज्यादा कोई खास नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो ये आ जाते हैं बच्चों टाइप ऑफ EMI। EMI का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब टाइप ऑफ EMI में समझते हैं जरा क्या है। देखो बच्चों इंड्यूस EMF क्या लिखते हैं अपन, -d∅dt -d/dt ऑफ BA cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं बच्चों। अभी तक अपन ने ज्यादातर क्वेश्चन पढ़े उसमें A एंड थीटा, या जो ऐसे लिखता हूं फर्स्ट पैटर्न जो अभी तक अपन ने ज्यादा पढ़ा है, उसमें अपन ज्यादातर क्वेश्चन में A को कांस्टेंट रखते हैं एंड थीटा को भी कांस्टेंट रखा है मैंने, और ज्यादातर क्वेश्चन में अभी तक अपना B वेरिएबल हुआ है बच्चों। B क्या हुआ, वेरिएबल, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस EMF आएगा। देखो जो B कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट, तो A और थीटा कांस्टेंट, तो A तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, B
तो यहाँ बचेगा क्या, dB बाई dt। तो ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखते हैं अपन, ए, ऐसी सिचुएशन में जो इंड्यूस ईएमएफ आता है बच्चों ई, वो क्या आता है, माइनस ए cos थीटा dB बाई dt। ठीक है, ये सिचुएशन बनती है बच्चों। ऐसे जो सेकंड सिचुएशन बनती है बच्चों, सेकंड सिचुएशन में क्या हो सकता है, सेकंड सिचुएशन यहां लिखता हूं, अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ए मान लो अगर बच्चों वेरिएबल हो, ए क्या हो जाए, वेरिएबल, और अगर मान लो थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है एंड बी भी कांस्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों, जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख दो, माइनस बी cos थीटा डी ए बाई डी टी। एरिया बदल रहा हो तो ऐसा लिख लो, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। थर्ड पैटर्न पे क्या कर रहा हूं बच्चों, अगर मान लो ए कांस्टेंट है, साथ में थीटा वेरिएबल है, साथ में बी कांस्टेंट है, मींस एक एक बार तीनों को कांस्टेंट करा दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख सकता हूं बच्चों, बी बाहर ए बाहर डी अपॉन डी टी ऑफ कोस थीटा, ऐसा लिख लेना है इसमें, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये तीन टाइप के पैटर्न बन गए। हो सकता है दो वेरिएबल करें, मान लो ए कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है, तो फिर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा लेना, u इंटू वी वाला, तीनों वेरिएबल है तो उसका फॉर्मूला, तो वैसे मैंने फिजिक्स में तो बताया नहीं तीन वेरिएबल का, पर मैथ्स वाले बच्चे पढ़ लेते हैं। बट जनरली अपने क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में या दो चीजें कांस्टेंट होगी, ज्यादातर क्वेश्चन में अपने 99% क्वेश्चन जो होंगे उसमें दो पैरामीटर कांस्टेंट है, इनके वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तीन नाम है इनके, तो नामकरण कर देता हूं बच्चों। तो सबसे पहले वाले का नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं स्टैटिक ईएमआई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैटिक ईएमआई। इसको बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक ईएमआई में क्या बदलता है बच्चों, एरिया बदल रहा होता है, मींस जो भी फ्लक्स है ना वो फ्लक्स का एरिया बदल रहा होता है, टोटल लूप का एरिया। इसको बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई। ठीक है, पीरियोडिक इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, ये इंड्यूस ईएमएफ है वो पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली मतलब जैसे साइन वाला इक्वेशन बनता है ना, उस टाइप से ये चेंज होते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर अपन ने जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन में अपने पास क्या वेरिएबल था, ये वेरिएबल, ये वाला पैटर्न अपन ने अभी तक ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, आगे ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न आगे पढ़ लेंगे। ये जो मैंने थ्योरी लिखी है टाइप ऑफ ईएमआई, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इक्वेशंस के थ्योरी के थ्रू ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही चिपका दो, याद रखने की इसको कोई जरूरत नहीं है। और कुछ किया भी तो नहीं इसमें अपन ने, कुछ नया थोड़ी पढ़ा है। ठीक है, बस ये नाम ही तो अलग है, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पीरियोडिक ईएमआई। चलो लिखो जल्दी से। फिर अपन आ जाते हैं डायनेमिक ईएमआई वाले पार्ट पे। डायनेमिक ईएमआई वाले पार्ट में क्या होगा बच्चों, ये डीए बाई डी टी चेंज होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी लिख लो, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करो जल्दी से बच्चों, और यहां तक की कहानी आप लोग लिख लो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देखो मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या है इसको समझ लेते हैं बच्चों। हेडिंग है अपने पास मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं बच्चों, मोशनल ईएमएफ क्या है, समझा भी देता हूँ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या शॉर्ट में मोशनल ईएमएफ। तो हेडिंग है नेक्स्ट मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बच्चों, इसकी कहानी अब अपन समझना शुरू करते हैं जरा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये डायनेमिक ईएमआई वाला पार्ट है। ठीक है, तो डायनेमिक ईएमआई वाला पार्ट समझ लेते हैं जरा। तो देखो क्या है, पहले डायग्राम समझते हैं, फिर फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ये इस टाइप से डायग्राम है बच्चों, एक आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम मिलेगा। ये कंडक्टिंग रेल्स है बच्चों, स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स। ये क्या है, स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, अब है क्या बच्चों,
ये जो कंडक्टिंग रेल है ना, इस पे एक स्लाइडर है और वो स्लाइड कर रहा है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, ठीक है। मान लो ये एक रोड है और इस रोड का लेंथ एल है यहाँ से लगा के यहाँ तक का, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से भाग रही है, ठीक है। और ये जो रोड का लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक ये एल आ गया। थोड़ा थोड़ा ऊपर इसलिए करके बताया ताकि आपको लगे रोड अलग है। ये एल, एल जो बच्चों है लेंथ ऑफ रोड, एल मैं लिख भी देता हूँ। एल क्या है? वो लेंथ ऑफ रोड, वो जो रोड है ना वो मूव कर रही है उसका लेंथ आ गया। v बच्चों इसका स्पीड आ गया, या वेलोसिटी लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रोड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है डॉट क्रॉस कुछ भी बना सकते हैं अपन, तो मैं क्रॉस बना लेता हूँ बच्चों, बी वेक्टर, अच्छा ऊपर ही लिख लेंगे, कोई ज़्यादा खास जरूरत है नहीं। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना लिया मैंने, क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों। ये क्रॉस क्रॉस नेचर का अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्रॉस का मतलब आप सब लोग जानते होंगे बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर इक्वल टू बी और क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आगे, और वेलोसिटी हो गई, लेंथ हो गया, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे बच्चों ये जो है ना एट एनी टाइम, ये जो रोड है ये स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स जो है ना बच्चों ये फिक्स है, मीन्स ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये यहाँ एज इट इज है ये, और ये जो रेल है ये रोड जो है ये रोड बच्चों मूव कर सकती है, और किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, एट एनी टाइम, जो किसी भी टाइम t पे बच्चों इसका पोजीशन क्या है, यहाँ से x डिस्टेंस यहाँ से लगा के, मीन्स ये जो फिक्स वाला पार्ट है ना, इस फिक्स पार्ट से इस रोड का पोजीशन जो है वो x डिस्टेंस पे। डायग्राम आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ये डायग्राम शायद आप सब लोगों को समझ आ गया हो बच्चों, ठीक है। ये PQRS में नाम दे देता हूँ बच्चों, ये रोड को अपन ने नाम दे दिया, रोड को नाम दे दिया P, ये इस पॉइंट को P, ये Q, यहाँ इस पॉइंट को R, S, ये M, N। अब अगर देखा जाए बच्चों तो M, R, S, N ये जो है ये फिक्स ट्रैक या फिक्स रेल बोल सकते हैं, ठीक है। और PQ जो रोड है बच्चों, तो एट एनी टाइम T सेपरेशन ऑफ रोड, एट एनी टाइम T सेपरेशन ऑफ रोड PQ फ्रॉम कौन सा वाले पॉइंट से बात कर रहा हूँ, RS, ये अपन ने मान ली बच्चों X, ठीक है, ये क्या मान लिया X। अब अगर देखा जाए तो PQRS जो बच्चों ये PQRS है, PQRS में कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा होगा, तो इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, तो अब लिखो। मैं हिंट दे देता हूँ बच्चों, इतना डायग्राम मैंने बना दिया, अब ये डेरिवेशन आप लोग आगे खुद से भी कर सकते हो, तो मैं हिंट देता हूँ बच्चों आपको। क्या ये यहाँ पे क्लोज लूप दिख रहा होगा आपको, ये PQRS, ये जो क्लोज लूप है इसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वो कैसे लिख सकते हो आप, BA cos थीटा। कैसे लिखना है बच्चों, BA cos थीटा से, BA cos थीटा से वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, ठीक है। और फिर आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई आ गया, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख दोगे, -d∅dt, तो फिर -d∅dt लिख लेना। आपको जैसा पता है क्या बदलना है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, एरिया बदल रहा है, तो एरिया क्या लिखोगे इसका, ये जो लूप का एरिया मैंने जो डायमेंशन दिया है LX, उसकी फॉर्म में आप एरिया लिख के डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करो और 5 मिनट का टाइम लो, वैसे ये डेरिवेशन है एनसीईआरटी का, आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे, फिर वो अपन फॉर्मूला याद रखेंगे और उस फॉर्मूले को जनरलाइज कर लेंगे, उससे अपन न्यूमेरिकल सोल्व किया करेंगे आगे। तो मैं तो बोलता हूँ ये डेरिवेशन भी आप खुद से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाओगे ना तो ये डेरिवेशन आप खुद से सोल्व कर लोगे बच्चों। तो 2 मिनट 3 मिनट वीडियो पॉज करो और जरा ट्राई करो इस डेरिवेशन को कैसे सोल्व हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो एट दिस इंस्टेंट, ये टी टाइम पे एट दिस इंस्टेंट मैं सोल्व कर रहा हूं, आप लोगों को खुद से सोल्व करना है वीडियो पॉज करके। एट दिस इंस्टेंट क्या है बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स
टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ठीक है, लिंक का मतलब कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उससे, लिंक विद क्लोज लूप, और ये लूप कौन सा है, PQRS। तो ये जो फाई लिखूंगा ना बच्चों में, जो फाई का फॉर्मूला आपको पता है बी ए कोस थीटा होता है, तो यहां से जो फाई लिखा जा सकता है बी, एरिया को क्या लिख दूं मैं, L इंटू एक्स एंड कोस 0, तो ये जो फाई आ गया BLX। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखते हैं फैराडे लॉ से बच्चों, माइनस डी फाई बाई डी टी लिखते हैं क्या, तो माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई का वैल्यू क्या लिख दिया BLX। अब बी और एल तो कांस्टेंट है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, रोड का लेंथ कांस्टेंट है, तो माइनस बी और एल तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा dx बाई डी टी, ठीक है, यहाँ क्या बचे बच्चों, dx अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये जो dx बाई डी टी है इसके कारण क्या होगा बच्चों, अब dx बाई डी टी कैसे पता लगेगा, ये इधर आ रहा है क्या, और आपको पता है ए रोड जैसे 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 इधर आएगी तो ये x कम होता जा रहा है क्या, तो इस dx बाई डी टी को अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो माइनस भी लिखा जा सकता है बच्चों, तो माइनस भी लिखूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा VBL, और आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए रट लेना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे और डेरिवेशन इस पे बेस्ड होंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड मैं कराने वाला हूं आपको, और आगे के 2-3 डेरिवेशन भी इस पे बेस्ड होंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आया है इस लूप में वो क्या आया, VBL, याद रखना है हमेशा, इंड्यूस ईएमएफ जो आया है तो ये आ गया अपने पास क्या बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ इन लूप, इंड्यूस ईएमएफ इन लूप। ये जो लूप है ना, इस लूप में टोटल लूप में इंड्यूस ईएमएफ देखा जाए तो वो क्या आ रहा है बच्चों, VBL। और यहां तक की कहानी लिख लो बच्चों, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एज इट इज आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, मोशनल ईएमएफ को डेरिवेशन करने के लिए, कि मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो यहां तक की कहानी शायद आप लोगों को समझ में आ गई हो, तो यहां तक लिख लो जरा इसको, ठीक है। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, पर पहले इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक मेथड तो मैंने ये बता दिया बेसिक फैराडे लॉ वाला, एक मेथड अपन पिछले चैप्टर का कॉम्बिनेशन से भी यही सेम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखना जरा क्या है यहाँ पे, एक चीज अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रोड का लेंथ y एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड z में है, और ये रोड जा रही है -x में, मतलब ये जो 3 पैरामीटर मैंने यहाँ लिखे हैं ना इंड्यूस ईएमएफ में, VBL, ये इंड्यूस ईएमएफ के जो 3 पैरामीटर है VBL, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, x y z। एक तो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो -x में है, रोड y के अलोंग है, वेलोसिटी -x के अलोंग है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके आगे मैं बहुत रिजल्ट बताऊंगा, इससे और भी रिजल्ट बताऊंगा क्या, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ अभी तो ये VBL लिख डालो बच्चों आप, फिर अपन इसको जो है पिछले चैप्टर में जो अपन ने कहानी पढ़ी थी, पिछले चैप्टर की कहानी से भी अपन इसको लिंक करते हुए यही सेम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। चलो लिखा बच्चों, यहाँ तक लिख डालो जल्दी जल्दी जल्दी, और ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अभी कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में ये तो मैं बता दूंगा। ये इंड्यूस ईएमएफ है, वेलोसिटी ऑफ रोड, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। तो यही टॉपिक अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अल्टरनेट मेथड मींस सेकंड मेथड से भी इसको डेरिवेशन किया जा सकता है। पहला मेथड एनसीईआरटी में है और दूसरा मेथड भी एनसीईआरटी में है। ऐसा नहीं है सर हमने एक कर लिया तो दूसरा नहीं करें, दूसरा भी करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जब बोर्ड का एग्जाम होता है बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कभी भी कि आप इस पर्टिकुलर इस मेथड से इस फॉर्मूले को डिराइव कर दो, ठीक है। इसलिए आपको आना तो चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो यही फर्स्ट वाला है ज्यादा, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो इससे कर लोगे। सेकंड वाला भी आना चाहिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में जो है ना सेकंड वाला मुझे ज्यादा सही लगता है, जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ उसमें। इसमें क्या है, अभी यहाँ पे भी आप डायरेक्शन वगैरह तो देख ही सकते हो कि उस लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, ठीक है। आपको पता है फ्लक्स बढ़ रहा है क्या या घट रहा है, इस रोड के इधर जाने से फ्लक्स कम हो रहा था क्या, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ ऐसा आएगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करे, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप इंड्यूस करंट इंड्यूस डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। अब देखो अल्टरनेट मेथड या सेकंड मेथड, यही डेरिवेशन का सेकंड मेथड। और ये जो सेकंड मेथड है ये है लॉरेंज फोर्स, यूजिंग लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स क्या होता है बच्चों, ये भी समझ आना चाहिए आप। लॉरेंज फोर्स लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों अपन ने। लॉरेंज फोर्स मतलब मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स मिला के जो नेट इफेक्टिव फोर्स आता है उसको लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं अपन। ठीक है, तो वापस से ध्यान से समझते हैं जरा बच्चों। ये मैंने ये इस टाइप से बनाया था, यहाँ पे ये रोड है और ये रोड जो है इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रही थी बच्चों। ठीक है, यहाँ नाम दिया था मैंने पी क्यू आर एस एम एन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो रोड इधर मूव कर रही है ना, तो इस रोड पे मैं मैग्नेटिक फोर्स लिखता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टिंग रोड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रोड। ये जो रोड है ना, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे या पॉजिटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता हो, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। पता है ऐसा फॉर्मूला बच्चों? ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों, पता है कि आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है, मूव करने लगता है। और वो चार्ज किधर मूव करता है, देखो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है क्रॉस में आ रहा था क्या बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस था क्या, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था क्या, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था। वेलोसिटी दे दिया, रोड का लेंथ L है, ये रोड का लेंथ L आ गया। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पे देखूं, ये जो रोड मूव कर रही है, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों पे फोर्स देखा जाए, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज पे देखूं प्लस E पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, या इलेक्ट्रॉन पे देख रहा हूं ना, तो साइन के साथ में रखना है तो माइनस E। अब V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आ रहा है, V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आ रहा है बच्चों, V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर आ रहा है क्या, अपवर्ड को अपन जे कैप मान ले बच्चों। ठीक है, तो ये जे कैप यहाँ शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या आ गया, ई वी बी माइनस जे कैप। मतलब क्या है बच्चों, ये हुआ कि माइनस चार्ज पे फोर्स नीचे आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे आ रहा होगा। तो क्या होगा, अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाता हूँ यार, ये पूरा डायग्राम बनाने में थोड़ा कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा सारा डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ बच्चों पूरा। ये तो अपने पास ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ये ऐसा ऐसा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की कहानी आ गई। तो सबसे पहले डायग्राम में तो क्या हुआ बच्चों, इस रोड को, ये रोड जो है इधर v स्पीड से जा रही है, ये इधर v स्पीड से जा रही है, तो इसके इधर v स्पीड से जाने से पहला डायग्राम में बना है। अब मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये इसका स्पीड v से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण इसका जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीड इसका v है ना बच्चों, इस v स्पीड से v क्रॉस b देखूं मैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना ये इस टाइप से बच्चों। ठीक है, अपन ने ये इलेक्ट्रॉन देखा, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया, तो इसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो ये चार्ज थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया बच्चों, जैसे मान लो और आगे जा रही है रोड तो लगातार इधर बढ़ रही है v स्पीड से, तो रोड आगे बढ़ेगी जैसे जैसे, तो इस पे प्लस या एक काम करते हैं ना, कितने सारे डायग्राम। सबसे पहले रोड यहाँ थी, मान लो ये रोड इधर v स्पीड से आना शुरू किया। ठीक है, रोड का लेंथ है, थोड़ी देर बाद रोड मान लो यहाँ की, ये इधर जा रही है v स्पीड से, मान लो ये t इक्वल टू 0 पे थी, यहाँ का टाइम क्या मान लिया, t इक्वल टू 0, यहाँ का टाइम क्या मान लिया, कोई t1 टाइम, उससे कोई मतलब तो है नहीं वैसे। तो पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया बच्चों,
रोड पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे, यहाँ से पता लग गया नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स नीचे है। थोड़ी देर बाद और आगे गई रोड, ये रोड अभी भी v स्पीड से भाग रही है इधर, तो ये वाला टाइम कोई t2 मान लिया मैंने। तो अभी क्या होगा बच्चों, ये फोर्स प्लस 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 माइनस 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 ऐसा आगे। तो अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस प्लस माइनस की, ये इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया नीचे की डायरेक्शन में, इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी था बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक था, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस चार्ज है, सॉरी प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज पे तो नीचे फोर्स लगेगा QE, ठीक है, और जो माइनस चार्ज है इस माइनस चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा QE, ठीक है। ये जो रोड है ना बच्चों, इस रोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण क्या होगा, प्लस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में और माइनस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में QE और QE, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या आ जाएगा Q इंटू E, ठीक है। ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी। अब होगा क्या, जब, अब सुनना ध्यान से, वापस ध्यान से, पहले रोड पे कोई चार्ज नहीं था, फिर रोड जैसे मूव करी तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया, थोड़ा और आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो था बच्चों, बट क्या हो रहा था, यहाँ पे जब प्लस था ना ये बच्चों, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा था QE, ठीक है, बट जो मैग्नेटिक वाला फोर्स है वो ऊपर लग रहा था QVB, ठीक है। ऐसे ये जो माइनस वाला चार्ज है बच्चों, माइनस चार्ज पे QE तो ऊपर लग रहा था और QVB नीचे लग रहा था, तो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेटिंग था यहाँ पे। कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग था, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक डोमिनेटिंग था QVB के कारण ये नीचे आ रहा है, अभी नीचे आ रहा है। अब यहाँ मान लो बैलेंसिंग आ गई, बैलेंसिंग आ गई मतलब ये QVB जो है ना, QVB और QE दोनों क्या हो गए बच्चों, बराबर बराबर हो गए, ठीक है। QE एंड QVB दोनों क्या हो गए बच्चों, बराबर बराबर आ गए। तो यहां से अपन डेरिवेशन समझते हैं जरा क्या है, मींस मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज शिफ्ट हो गया बच्चों, ऊपर ऊपर ऊपर, तो चार्ज शिफ्ट हो गया, तो इस चार्ज को जो शिफ्ट होने में EMF क्या होता है बच्चों, EMF का डेफिनेशन आपको पता होगा, EMF क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। EMF क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज ना, वर्क अपॉन चार्ज। तो ये जो EMF आएगा बच्चों, कितना वर्क डन हुआ, ये जो मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर ले जा रहा है ना चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना EVB और कितना मूव कर रहा है इनटू L अपॉन E, तो इंड्यूस EMF कितना आ गया यहाँ से VBL। ये वही फॉर्मूला आ गया क्या बच्चों, वापस ये सेम वही फॉर्मूला आ गया है बच्चों, ऐसे डेरिवेशन NCERT में कराया हुआ है, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी सोच सकते हो बच्चों, ठीक है। मींस QE जो है, यहाँ अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो NCERT में ऐसा किया है। मैं एक और यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा बच्चों, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्स बराबर बराबर, QE का वैल्यू QVB के बराबर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q से Q गायब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, V इंटू B, और इलेक्ट्रिक फील्ड V इंटू B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ED वाला फॉर्मूला पता है क्या आपको, तो इंड्यूस EMF क्या आ जाएगा बच्चों, VB और D की जगह L आ जाएगा। तो ये इस टाइप से भी सोच सकते हो आप, और ये भी सोच सकते हो। पूरी कहानी अभी तो अपन ने कुछ नहीं किया, एज इट इज लिखा है। लॉरेंज फोर्स यहाँ अगर लिखना चाहो तो ये इक्विलिब्रियम से पहले लॉरेंज फोर्स लिखा होगा अपन ने, क्या है लॉरेंज फोर्स, QVB प्लस QE, ठीक है। यहाँ पे अगर टोटल लॉरेंज फोर्स लिखना चाहो उसको 0 करा देना, ठीक है। QV क्रॉस B, छोड़ो उसको, QV क्रॉस B प्लस QE इक्वल टू 0 करके ये डेरिवेशन आया। तो ये इस टाइप से यहाँ तक की कहानी लिख लो। अभी तो बच्चों, अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन किया है, बस और कुछ नहीं। कहानी लिखो यहाँ तक, फिर अपन समझते हैं कहानी को ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से कहानी को समझते हैं अब। चलो लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। NCERT में पिछला वाला एक ही डायग्राम बना रखा है बच्चों। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ।
आपने क्या करना है, अभी तक ये तो अपन ने डेरिवेशन की कहानी पढ़ ली, डेरिवेशन की कहानी समझ ली। अब मैं आपको डायरेक्ट कहानी समझाता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से समझना बहुत। अब कहानी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट मीन्स न्यूमेरिकल, और अपना तो जेई में और नीट में टारगेट तो यही है कि हमारा न्यूमेरिकल निकल जाए बस। ठीक है, अपने को क्या करना है बच्चों, बस अपना न्यूमेरिकल सही हो जाए। ये डेरिवेशन तो मैंने आपको पहले सिखा दिया इस वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम तो आपको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो सबको पता हो गया। रोड में, मूविंग रोड में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बच्चों कितना, VBL, बस पहला काम। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आज वाला लेक्चर जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, जो मोशनल ईएमएफ, जब से मैंने हेडिंग डाला है, मोशनल ईएमएफ से यहां तक का जो हेडिंग था, ये वाला पूरा जो भी मैंने पढ़ा है, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए काम का है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल में कैसे काम करना है, और इंपॉर्टेंट यही है जेई और नीट के पॉइंट व्यू। ठीक है, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो यही है क्या, कि उसको आप फॉर्मूला को किस टाइप से अप्लाई करना है आपको। ठीक है ना, ले रहे बच्चों, जो फॉर्मूला अपन ने बनाया है उस फॉर्मूले को आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो नोट लगा के लिखते हैं। नोट नंबर 1, ये जो मोशनल ईएमएफ है बच्चों, ये रोड आ गई इस डायरेक्शन में, ये रोड v स्पीड से भाग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड आई अपने पास b क्रॉस का, रोड का लेंथ l जो दिया। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे पता है, VBL होता है। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, इस पूरी रोड को हटा के इसकी जगह एक बैटरी लगानी है। रोड को रिप्लेस कर देना है बच्चों किससे, बैटरी से। इस रोड को रिप्लेस कर देना है, रोड रिप्लेस्ड बाय बैटरी, ठीक है, ऑफ ईएमएफ E बराबर VBL। ठीक है, इस रोड को रिप्लेस करके क्या करना है बच्चों, ये जो रोड दी होगी ना आपको क्वेश्चन में, इस रोड को भूल जाओ, रोड की जगह आपको एक बैटरी लगा लेनी है, रोड रिप्लेस्ड बाय बैटरी। अब बैटरी में क्या क्या होता है, बैटरी में दो चीजें होती है, बैटरी का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बैटरी, सबसे पहला तो बैटरी लगानी कैसे है, तो जो बैटरी लगाने वाले हैं ना बच्चों, उस बैटरी को किस टाइप से आपको लगाना है। तो आपको बैटरी की पोलैरिटी कैसे देखनी है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी, बड़ा ध्यान से समझना, पोलैरिटी ऑफ बैटरी। इसमें आपको कुछ नहीं करना बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QV क्रॉस V। अब ये बताओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, जल्दी से देखो, V वेक्टर B बार, V क्रॉस B से पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज ऊपर नीचे और नेगेटिव चार्ज ऊपर। अगर पॉजिटिव नीचे आया है, आपको क्या करना है, सिंपल V क्रॉस B देखना है बच्चों, V क्रॉस B। आपने V क्रॉस B से आया पे क्या देख लिया, V क्रॉस B, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज नीचे तो नेगेटिव चार्ज ऊपर। तो इस रोड को हटा के मुझे क्या करना है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इस टाइप की बैटरी लगा ली, ये R और ये E। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। R क्या है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ऐसा ट्रीटमेंट इसको दे सकता हूं। वैसे हकीकत में तो ये R क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ रोड है क्या, R क्या है ये, वैसे ये स्मॉल r क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ रोड है ना। इसको आपको किसके जैसा सिमिलर ट्रीटमेंट देना है, सेम एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, सेम एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। जो बैटरी है बच्चों उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीटमेंट देना, और काम खत्म। वापस बता रहा हूं बच्चों, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे बेस्ड, इस पे बेस्ड आज वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में, दोनों लेक्चर में इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल चलने वाले हैं बच्चों। आज वाला लेक्चर एंड कल वाला लेक्चर, दोनों ही लेक्चर में क्या होने वाला है बच्चों, यही इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अपन। तो बहुत ध्यान से समझना है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बनते हैं इसमें, और जो आगे वाले डेरिवेशन है, आगे वाले डेरिवेशन भी इस पे ही बेस्ड है। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना बच्चों,
कुल मिला के क्या करना है, एक तो इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ये जो रोड है उस रोड के हटा के एक बैटरी बना देनी है, रोड को हटा के क्या करना है, एक बैटरी बनानी है। क्लियर है, रोड को हटाओ और रोड की जगह एक बैटरी मान लो। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है बच्चों, क्या इमेजिनरी सिचुएशन जो अपन मान रहे हैं। क्लियर है, रोड को हटा के रोड की जगह एक बैटरी बना देनी है और उस बैटरी का इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख दोगे, E = VBL। इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख दिया सबसे पहले तो बच्चों, VBL। दूसरा, जो वो बैटरी आएगी उसकी पोलैरिटी कैसे देखनी है, आप देखो बच्चों, पहले कौन सा फोर्स आया, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ने कैसा फोर्स लगाया, पॉजिटिव चार्ज पे Q V क्रॉस V। अगर Q पॉजिटिव है तो V क्रॉस V, V क्रॉस V अंदर, वेलोसिटी इधर, V अंदर, V क्रॉस V से पॉजिटिव चार्ज नीचे, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ऊपर जाएगा अपोजिट। तो इसका मतलब बैटरी का पोलैरिटी पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, वो जो रोड का रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीटमेंट दे देना है। क्लियर है, यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर, यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है, तो नोट कर लो नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं, ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, बहुत आसान न्यूमेरिकल। चलो ये लिख लिया होगा आपने, पहला न्यूमेरिकल क्या है देखो, यही लिखता हूं, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक रोड है ये, और ये रोड इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से जा रही है, 5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लेना बच्चों, 2 टेस्ला क्रॉस, और रोड का लेंथ जो है ना यहाँ से यहाँ तक वो आपने 1 मीटर मान लेना। रोड का लेंथ कितना मान लिया बच्चों, 1 मीटर की रोड है। तो फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन रोड या मोशनल ईएमएफ इन रोड। चलो सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो जरा, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन अपना इसके बाद में लिखा हुआ है, ये इसके बाद में अपना क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हलवा है एकदम, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। चलो सोल्व कर लेंगे, चलो सोल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इंड्यूस ईएमएफ VBL, V कितना दिया है, 5 2 1, तो ये इंड्यूस ईएमएफ तो आ गया अपने पास 10 वोल्ट का, बस खत्म। बट अगर पोलैरिटी देखनी हो बच्चों, तो पोलैरिटी में पॉजिटिव टर्मिनल किधर चला जाएगा, वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर है, तो इसका पोलैरिटी ऐसा बना देना है। ये 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब यहाँ रोड के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने भी कुछ नहीं लिखा, मेरे को तो इंड्यूस ईएमएफ पूछा था, इंड्यूस ईएमएफ मैंने बता दिया 10 वोल्ट, और उस 10 वोल्ट में भी पॉजिटिव चार्ज मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बनेगा। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कैसे देखना है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल देखने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो नोट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आसान कैटेगरी का, V क्रॉस B किया आपने, आपका आंसर आ गया। चलो ठीक है, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लिख लो, और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन भी लिख लेना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लिख लेना है, और ऊपर का थ्योरी भी लिख लेना है नोट नंबर 1 का। आगे और नोट लिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं, और नोट लिखते रहेंगे अपन, 2-3 नोट लिखेंगे यहाँ पे, पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके लिख लेना है क्वेश्चन पूरा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर लेना, और आप लोगों ने तो रिवाइज किया नहीं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ये एक रेजिस्टेंस है बेटा यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम का है, ठीक है, और ये एक रोड है, ठीक है। ये रोड इस डायरेक्शन में भाग रही है बच्चों, और ये रोड जो भाग रही है वो 8 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। रोड का लेंथ 2 मीटर मान लेना है, लेंथ ऑफ रोड 2 मीटर, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, ये 5 टेस्ला है, 5 टेस्ला, और डॉट नेचर का है। डॉट बोले तो यहाँ डॉट लगाया,
यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, और ये इस टाइप का अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, रोड आ गई, सब कुछ आ गया। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ रोड, जो इस रोड का रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ रोड वो दिया है आपको कितना, 5 ओम पर मीटर। ठीक है, इस रोड का रेजिस्टेंस 5 ओम पर मीटर है। ठीक है, आपको क्या पता करना है बच्चों, फाइंड इंड्यूस करंट इन सर्किट या फिर फाइंड करंट थ्रो। अब करंट जो है ना वो इंड्यूस करंट ही होगी, कोई यहाँ बैटरी तो लगी नहीं है। क्या हकीकत में रियल में यहाँ कोई बैटरी दिख रही है आपको, तो जो करंट है ना वो इंड्यूस करंट ही होगी। फाइंड करंट थ्रो रेजिस्टेंस, कौन सा वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस 10 ओम। अब करंट ये भी बताना है आपको कि इस 10 ओम में करंट ऊपर जाएगी या करंट नीचे जाएगी। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों, ये प्योर फॉर्म है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, नहीं आती है तो फिर बेटर है ना, नहीं होगा फिर आपसे ये आंसर। ठीक है, तो ट्राई करना शुरू करो बच्चों। वापस बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको, इस रोड को हटा के क्या करोगे, रोड की जगह बैटरी लगा दो और रोड का रेजिस्टेंस लगा दो, आंसर आ जाएगा। फिर बस, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं करते हुए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है देखो, सॉल्व करता हूं। सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ VBL, VBL कितना आ गया बच्चों, 8 5 2, ये 80 वोल्ट आ रहा है बच्चों, 80 वोल्ट। अब ये 80 वोल्ट का सर्किट बनाते हैं। अब मैं जो सर्किट बना रहा हूं ना उसको बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसका। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में ये वाला रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा बच्चों 10 ओम का, और यहां पे एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस आ गया रोड का रेजिस्टेंस। तो रोड का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ओम पर मीटर है, तो ये हो गया 5 × 2 10 ओम। 5 × 2 क्यों लिखा, 1 मीटर, रोड का 1 मीटर का 5 ओम है तो 2 मीटर का 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैटरी मैंने 80 वोल्ट की तो लगा ली, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 80 वोल्ट का। बट ये 80 वोल्ट का बैटरी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, पोलैरिटी प्लस किधर आएगा माइनस किधर आएगा, तो सोचो जरा प्लस माइनस। बाकी लोग अपना आंसर निकालो बच्चों, वीडियो पोस्ट करके आंसर निकालना है आपको प्रॉपर्ली, जिसको अभी भी समझ में आ गया अभी आंसर निकाल सकते। मैंने आपको बताया बच्चों मैग्नेटिक फोर्स से देखो V क्रॉस B, P क्रॉस B किधर आ रहा है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो V क्रॉस B से पॉजिटिव नीचे आ रहा है। देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक, V क्रॉस B नीचे आ गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है बच्चों, ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया अपने पास 80 वोल्ट। ठीक है, तो 80 वोल्ट। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया सर्किट की करंट। अब यहाँ से सर्किट की करंट निकालना बहुत आसान मुझे लग रहा है बच्चों। ये एक अकेली बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे भाग रहा होगा ये करंट, और ये वाला टर्मिनल में अगर करंट देखा जाए तो करंट ऊपर जा रहा है, और करंट का वैल्यू कितना होगा, आई का जो वैल्यू है 80/10 + 10, 80/20, 4 एम्पियर की करंट। अगर यहां से देखा जाए बच्चों इस वायर से करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो कभी कभी क्या होगा बच्चों, केवल आपको मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बतानी होगी। 4 एम्पियर 2 ऑप्शन में होंगे, जैसे इससे पूछा है ना 4 एम्पियर अपवर्ड 4 एम्पियर डाउनवर्ड, तो अपना आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर अपवर्ड। यहाँ पॉइंट का नाम दे देगा A से B जा रही है, B से A जा रही है, तो मैंने ये डायरेक्शन बता दी, आंसर आ गया अपने पास 4 एम्पियर आ गया, और ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, 4 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपना आंसर आ गया ये 10 ओम में जो करंट आएगी अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, रोड में डाउनवर्ड आएगी। अगर रोड में करंट पूछा जाए तो रोड में भी करंट तो ये आएगी बट डाउनवर्ड करंट आएगी। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन, आप लोगों ने लिख लेना है, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, लिख डालो जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों।
एक और क्वेश्चन कर ले सेम पैटर्न का। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, मान लो यहाँ डॉट, पहले वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिख ली, वीडियो पॉज करो जल्दी से और पूरी कहानी लिख डालो जल्दी से बच्चों। वीडियो पॉज करके पूरी कहानी आप लोगों को लिख लेनी है। चलो आई थिंक आप लोगों ने लिख ली होगी। अब एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे दे दिया जाए बच्चों, एक रेजिस्टेंस और यहाँ दे दिया ऐसा, ठीक है। बाकी वही है 5 टेस्ला ही है, 8 से जा रहे हैं, 2 मीटर की रोड है, 2 मीटर की तो ये रोड आ गई बच्चों। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या क्या चेंज करें? VBL तो ठीक है वही है। और ये वाला रेजिस्टेंस अपन ने ले लिया बच्चों 1 ओम पर मीटर, ठीक है। 1 ओम पर मीटर ये वाला रेजिस्टेंस आ गया। तो ध्यान से सोल्व करना बच्चों, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस बदल रहा हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, ठीक है। क्या क्या दे रहा हूँ देखो 582, इसमें मैंने चेंज नहीं किया। ये रोड का रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर आ गया, ठीक है। और 8, हाँ ये 12 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। ध्यान से सुनना। फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंसेस 12 ओम एंड 4 ओम, ठीक है। ये इन दोनों रेजिस्टेंस से कितनी करंट आएगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़े मॉडिफिकेशंस हैं और मॉडिफिकेशंस ज्यादा हैं, इसलिए बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डायग्राम वापस से बनाना है, क्वेश्चन वापस से लिखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 5 टेस्ला डॉट, यह इधर 4 ओम लगा दिया, इधर 12 ओम लगा दिया, 8 मीटर पर सेकंड से रोड को इधर भगा दिया, रोड का लेंथ 2 है। अब चेंजेस क्या क्या करें? एक तो दोनों रेजिस्टेंस, एक ये रोड जो है ना, रोड का रेजिस्टेंस पहले 2 ओम पर मीटर था, अब 1 ओम पर मीटर है। फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंसेस 12 ओम एंड 4 ओम। ये 12 ओम और 4 ओम से कितना करंट जाएगा ये पता करना है। ये प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही मैं ये बैटरी लगा देता हूं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं, तो फिर ये प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सोल्व करना है, आराम से सोल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम आप लोग ले सकते हो और क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से। चलो सोल्व करता हूं। 5 मिनट 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम आपको लेना है लो। पिछला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़े। देखो इंड्यूस ईएमएफ तो वही आएगा VBL, इंड्यूस ईएमएफ VBL, क्योंकि मैंने वेलोसिटी में, मैग्नेटिक फील्ड में, रोड के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं किए। 80 वोल्ट आ गया। अब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ध्यान से इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाते टाइम बड़े ध्यान से बनाना है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में क्या है देखो, एक रेजिस्टेंस तो यहाँ आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ आ गया। ये इधर वाला रेजिस्टेंस कितना ओम बच्चों? 12 ओम का ही है और ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम का है। अब अगर बैटरी देखी जाए बच्चों, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आएगा क्या? V क्रॉस भी करोगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आ गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आ गया और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये E का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 80 वोल्ट, जैसा कि अपन ने यहाँ चेक किया, इंड्यूस ईएमएफ 80 आ रहा है। ये बैटरी का, ये रोड जो है ना 1 ओम पर मीटर है, 2 है, तो ये 1 × 2 बरोबर 2 ओम। चलो अब इतना क्वेश्चन सोल्व होने के बाद बच्चों ये क्वेश्चन बच जाता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इतना क्वेश्चन सोल्व होने के बाद में क्वेश्चन बन जाता है किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे सोल्व करना है देखते हैं जरा। मुझे 12 ओम में और 4 ओम में करंट चाहिए, ये 12 ओम और ये 4 ओम में मुझे करंट की कैलकुलेशन करनी है।
तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता बैटरी लगी है 80 वोल्ट की, ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम है, 4 ओम है, 12 ओम है, क्या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो? अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आता है तो सोल्व करना शुरू करो, नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कर सकते बच्चों। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है बच्चों। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से पूरा स्ट्रेट है तो दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में कितना आ जाएगा? देखो ये वाली बैटरी तो मैं एज इट इज रहने देता हूं, R इक्वल टू 2 ओम, इंड्यूस EMF 80 वोल्ट, और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लिया यहाँ पे। अब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? R इक्विवेलेंट। पैरेलल में क्या लिखता हूँ? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? ये 48 अपॉन 16, तो ये R इक्विवेलेंट जो आ रहा है ना अपने पास, ये आ रहा है 3 ओम। और आपको पता है ये R इक्विवेलेंट 4 और 12 दोनों से कम आने वाला है, 12 से तो कम आएगा ही सही, साथ में 4 से भी कम आएगा, तो ये आ गया अपने पास कितना? 3 ओम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करंट चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से करंट इधर 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 करंट फ्लो हो रही होगी, कितनी करंट आ गई है? 18 डिवाइड बाई 5, तो ये करंट कितनी हो जाएगी बच्चों? ये वाली जो करंट है अपने पास, करंट जो हो गई 18 डिवाइड बाई 5, तो ये करंट आ गई अपने पास कितनी? 16 एम्पियर की करंट, 16 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है। अब ये 16 एम्पियर की करंट जो है यहाँ से जा रही है, यहाँ से 16 एम्पियर करंट जा रही है, 16 एम्पियर इधर गई। अब यहाँ आने के बाद इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी, ये अपने लिए मुसीबत वाला काम है। तो कैसे डिवाइड करते हैं? अब एक तरीका तो आप KVL लगा लो, मैं पैरेलल लगाया हूँ ना, तो बच्चों यहाँ से अगर ये 16 एम्पियर है, ये कितना है? 16 एम्पियर की करंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 48 वोल्ट आ जाएगा बच्चों, 48 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इसके अक्रॉस भी होगा और वही इसके अक्रॉस भी होगा, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा बच्चों? 48 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी कितना होगा? 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट से ये इधर वाली ब्रांच की करंट कितनी आ गई? ये वाली करंट अपने पास आ गई 3 एम्पियर, अब नहीं 4 एम्पियर। ओम्स लॉ लगा लो ना इसके लिए, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, ऐसे ओम्स लॉ इसके लिए लगाया, तो ये कितना हो गया? 12 एम्पियर हो गया, 12 एम्पियर, इधर 12 एम्पियर आ गई, इधर 12 एम्पियर और इधर से 4 एम्पियर, 12 एम्पियर, तो 12 और 4 कितना हो गया बच्चों? 16 आ गया क्या? 16 एम्पियर की करंट नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये इस टाइप से अगर देखा जाए तो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा सर यहाँ 48 आ गया तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस 48 क्यों है? आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है R1 R2 दो पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस उनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी होगा। तो इक्विवेलेंट के अक्रॉस 48 कैसे आया? ये 80 वोल्ट का बैटरी है बच्चों, 80 में से यहाँ 2 ओम नहीं आ रहा, 2 और 3 5 ओम है, तो सर्किट की करंट कितनी होगी? 80/5 16 एम्पियर, 16 इंटू 3 करूंगा तो 48 वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है, और 16 इंटू 2 करूंगा तो 32 इसके अक्रॉस आएगा, 32 48 करो जरा, 80 आ गया। अब ये जो 48 है यही 48 इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी आया, बाकी अपन ने करंट की कैलकुलेशन कर ली है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला था बच्चों, अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देखो, ठीक है। तो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बच्चों, ये जो अपन ने क्वेश्चंस करे हैं ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यहां तक की कहानी लिखो, फिर अपना अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है, यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख डाली होगी। और देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये जो EMI है ना, अभी अपन ने जो लेटेस्ट क्वेश्चन करा है, EMI के कॉन्सेप्ट के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी घुस जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट 2 या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था बच्चों कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर आपकी गलती है, अभी भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन, मान लो ये एक इनफाइनाइट वायर है बच्चों, ये वायर आ गया एक इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में, आई करंट जा रही है यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना बच्चों कि आपको ये नहीं बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। वो मैग्नेटिक फील्ड ये वाले वायर के कारण आएगा, ये जो इनफाइनाइट वायर है ना, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब यहाँ एक रोड है, ये रोड आ गई और ये रोड इधर v स्पीड से भाग रही है और रोड का लेंथ दिया है, रोड यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे रोड x डिस्टेंस पे। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन रोड, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोड, या मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हो, मोशन के कारण आ रहा है। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन रोड एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट बोले तो जब ये पोजीशन x है, ठीक है, और L क्या हो गया अपने पास, लेंथ ऑफ रोड। अब अगर यहाँ देखा जाए तो एक टर्म एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, बट ये इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को लिखना आता होगा, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दीजिए जरा। ये रोड जो है ना, ये रोड वायर के पैरेलल है, रोड जो है वो वायर के क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो जरा क्वेश्चन को, किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आप लोगों को। ये रोड वायर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दोनों पैरेलल है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा इस रोड में, ये पता करके बताना है आपको। सॉल्व करो जल्दी, चलो सॉल्व कर देता हूँ। आप लोगों ने तो क्या ही सोल्व किया होगा, सर हम तो नहीं करते, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना पड़ेगा और करोगे तो ही सीखोगे, नहीं करोगे ना तो फिर थोड़े दिन बाद बोलने लगोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। आपका तो क्या बोल देते तुरंत सर कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। पढ़ोगे नहीं, सोल्व नहीं करोगे तो कहाँ से समझ आएगा। चलो क्या है, देखो ऊपर करंट है, पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या बच्चों, और जैसे जैसे दूर बढ़ूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां से x डिस्टेंस है क्या है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πx। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख सकता हूँ, VBL, तो B की जगह क्या लिख लिया, म्यू नॉट I अपॉन 2πx इंटू रोड का लेंथ L। यही आंसर है अपने पास, ठीक है। और अगर डायरेक्शन भी देखनी है बच्चों तो V क्रॉस B, ये जो रोड पे पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर आएगी, नेगेटिव पोलैरिटी नीचे आएगी, इस डायरेक्शन में V स्पीड से भाग, यही आंसर है बस, ठीक है। अब यहाँ इससे कोई सर्किट वर्किट बनोगे तो करंट भी निकाल लेना, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था अपन, ठीक है बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, पहले यूनिफॉर्म था, इस VBL में नॉन यूनिफॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ तो वही लिखना अपने को VBL, क्योंकि B तो क्या है, एक जहां जहां रोड होगी वहां का मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इस लाइन पे देखो मैं, इस पूरी की पूरी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। अगर यही रोड जो मैंने रोड मैंने जो हॉरिजॉन्टल लिया है ना बच्चों, ये रोड वर्टिकल होती है ऐसे, तो फिर दिक्कत होती है। ये रोड कैसे होती, अभी तो वर्टिकल है, तो क्या होगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस सभी पॉइंट्स का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा मैग्नीट्यूड में। अगर ये रोड हॉरिजॉन्टल होती ना बच्चों, तो फिर आंसर ऐसा नहीं आता, फिर आंसर में कुछ अलग होता, इंड्यूस ईएमएफ तो आता। मान लो ये रोड हॉरिजॉन्टल होके ऊपर जा रही होती, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता। जैसे ये रोड जो है ये इस टाइप से होती बच्चों, ठीक है। तो ये रोड ऐसे होती, ये रोड ऊपर जा रही है V स्पीड से, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो फिर रोड में इंड्यूस ईएमएफ भी बदल जाएगा। चाहो तो कर सकते हैं क्या, कर लें क्या। ये डिस्टेंस मान लो A है, चलो सॉल्व करो जरा, ये भी कर ही लेते हैं, अब लग गया तो। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन रोड एट दिस इंस्टेंट। L क्या हो गया बच्चों, L क्या हो गया, लेंथ ऑफ रोड। L जो है अपना हो जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ रोड,
ट्राई करो जल्दी, जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर। चलो सॉल्व करें। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करो बच्चों। इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नीट वाले तो इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही डर गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नीट वालों तुम्हारा भी दिन आएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो स्किप कर सकते हो। नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको इंटीग्रेशन आता है, फंक्शन बनाना आता है, वो ट्राई कर ले, बाकी स्किप भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी बट छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो सोल्व करें। दो क्या बच्चों, यहाँ पे ये इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अब ये रोड जो v स्पीड से भाग रही है ना बच्चों, ये रोड v स्पीड से भाग रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे रोड पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब वो एलिमेंट भी v स्पीड से भाग रहा होगा, अगर रोड का स्पीड एलिमेंट का स्पीड बराबर बराबर, तो मैं इंड्यूस ईएमएफ इन एलिमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्या, इंड्यूस ईएमएफ इन ए स्मॉल एलिमेंट। छोटा सा जो एलिमेंट है ना बच्चों, उसमें इंड्यूस ईएमएफ मान लिया अपन ने डी ई। इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया उसमें डी ई, तो डी ई क्या लिखूंगा, पी बी और एल की जगह क्या आ जाएगा डी एक्स। तो डी क्या आ गया बच्चों, स्पीड तो v। अब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन रोड कितना आ जाएगा, टोटल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन रोड। तो वो अपन ने ई मान लिया, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ को क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन डी। तो इंटीग्रेशन v म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब लिमिट कैसे लगानी है देखो, लिमिट x की मिनिमम लिमिट क्या होगी बच्चों, a तक जाएगी क्या, और मैक्सिमम लिमिट a प्लस एल। तो कांस्टेंट हम बाहर लिख लें, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट वापस पुट कर देना आप, तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एक्स, सॉरी 2 पाई, उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा एल एन एक्स, ठीक है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देते हैं a और a से l। अब मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा, एल एन ए माइनस एल एन बी आएगा ना, तो उसको पूरा एक साथ लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, ये आ गया एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। एल एन ए माइनस एल एन बी आएगा ना, एल एन ए प्लस एल अपर लिमिट माइनस एल एन ए लोअर लिमिट, तो एल एन ए माइनस एल एन बी को एल एन ए अपॉन बी लिखा जा सकता है। तो उसी पैटर्न में मैंने क्या लिख दिया, एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहां तक की कहानी बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी, यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर तो मैं यही क्लोज करना चाहूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में भी यही E इक्वल टू VBL पे आगे और न्यूमेरिकल्स एंड और कॉन्सेप्ट्स। और अभी एक बात बताऊं, ये नोट नंबर 1 की क्वेश्चन चल रहे थे, मैंने इंड्यूस ईएमएफ का पहले डेरिवेशन बता दिया VBL, फिर वो डेरिवेशन अपना बोर्ड में काम आने वाला है बेसिकली। नीट और जेई में कोई काम नहीं है उस डेरिवेशन का। और एक चीज ध्यान रखना, इवन जेई एडवांस में भी डेरिवेशन का काम नहीं आता इसका, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला पता हो, फिर मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, नोट नंबर 1 लगा के वो जो रोड है उस रोड को हटा के एक बैटरी लगा लो, बैटरी का इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू VBL लिख लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है, V क्रॉस B। यहाँ भी अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव देखना चाहूँ बच्चों, तो ये रोड जो है ना ऊपर जा रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का होगा क्या, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का, तो V क्रॉस B से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इसका अगर मैं बैटरी बनाऊं तो ये ऐसा बैटरी बनेगा इस रोड का, ठीक है। V क्रॉस B आपको क्या करना है, शुरुआत में मैग्नेटिक फोर्स आया होगा, क्यू V क्रॉस B करूंगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B से पॉजिटिव चार्ज इधर, तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन देख ली, क्लियर है। तो ये इस टाइप से अपन ने आज वाले लेक्चर में मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, डायरेक्शन समझ लिया। आगे वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में भी इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स अपन करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, थैंक यू।